हेलो एंड नमस्कार बच्चों। मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए लेकर हिंदी। जी हाँ बच्चों, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप हमारे पिछले वीडियोस देख रहे हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। अब हम बढ़ेंगे इंटरनेट क्रांति वाले निबंध की तरफ, पर इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपको करनी है हिंदी से प्रीत, देन लर्न विथ मी। जी हाँ बच्चों, अब बढ़ते हैं हमारे निबंध इंटरनेट क्रांति की ओर। इंटरनेट क्रांति जो लिखा गया है संकलित, संकलित यानी ये किसी का नाम नहीं है, कोई कवि परिचय नहीं है। अब संकलित का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहुत सारे अध्यापकों ने अपने विचार विमर्श इसमें डाले हैं, इस निबंध में डाले हैं, और इन सब को एकत्रित करके इसे किया है संकलित। जी हाँ बच्चों, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक कवि नहीं है, यहाँ पे कवि या पाठ जिसे बोल सकते हैं वो नहीं है, यहाँ पर अध्यापकों ने अपने विचार विमर्श इसमें डाले हैं, इसीलिए इसे कहा गया है संकलित। तो बढ़ते हैं इंटरनेट क्रांति की ओर। तो बच्चों, अगर आप मुझे देख सकते हैं या देख रहे हैं कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, यानी कि आपका इंटरनेट ऑन है, हम इंटरनेट के द्वारा पढ़ रहे हैं। जब से कोरोना वायरस आया हुआ है, सारे बच्चे इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ना बच्चों। तो ये एक नया क्रांतिकारी युग बन चुका है, इसीलिए उसे क्रांति कहते हैं, इंटरनेट क्रांति। पहले हर चीज पेन पेपर से होती थी, हर चीज बिल्कुल ट्रेडिशनल यानी कि पुराने तरीके से, जहां पर ब्लैक बोर्ड, लोग पहले अगर हम बहुत पीछे जाएं तो वहां पर बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई करते थे। आज आप घर बैठे बैठे सुविधा ले रहे हैं, किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। तो हम सब इंटरनेट पर निर्भर हैं आजकल, है ना। और बड़े से लेकर आप छोटे तक किसी को भी देखिए, हर कोई मोबाइल, लैपटॉप सब यूज कर रहा है। कोई बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, कोई साइंस के लिए यानी विज्ञान के लिए यूज कर रहा है। हम पहुंच चुके हैं कहां पर? यान पर, वो भी कैसे? इंटरनेट के द्वारा ही। तो बच्चों, ये सारी चीजें हम घर बैठे बैठे देख सकते हैं, हम किसी से भी बात कर सकते हैं ना। तो ये सब हो रहा है इंटरनेट के द्वारा। तो आइए बढ़ते हैं पाठ की तरफ। आज का युग इंटरनेट युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। असर पड़ा है ना बच्चों। आजकल देखिए सब, हर कोई इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहा है ना। कोरोना वायरस जब से हुआ है, हर कोई इंटरनेट के द्वारा ही पढ़ाई कर रहा है। तो छोटे, बड़ों को अगर आप देखो तो पूरा दिन वो या तो अपना बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी चीज हो, अपना काम हो, सब इंटरनेट के थ्रू ही कर रहे हैं। हमें अगर एंटरटेनमेंट यानी हमें घर बैठे कोई प्रोग्राम देखना है, कुछ भी करना है, ये सब हम इंटरनेट के द्वारा ही कर सकते हैं। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तो रोहन, एक छोटा सा बच्चा, वो स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के बारे में अपने पिताजी, अपने पापा से पूछने लगा, क्योंकि उनके दोस्तों ने कुछ चर्चा की थी उस बात पर, तो वो और जानना चाहता था। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है। इंटरनेट की वजह से इंसान का सोच, उसकी सीमा, दायरा यानी उसकी सीमा बढ़ गई है, उसके सोचने की शक्ति बढ़ गई है। और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नजरिए को भी उसे समझाया। तो पिताजी रोहन को समझा रहे हैं कि इंटरनेट में जो बदलाव आया है, इंटरनेट की वजह से जो बदलाव आया है दुनिया में, वो उसको बता रहे हैं कि इस तकनीक यानी टेक्नोलॉजी के कारण जिंदगी के बदले नजरिए, हर नजरिया बदल चुका है ना, हर नजरिया। इंटरनेट की वजह से पहले लोग घर पे 8 बजे सो जाते थे, पहले
जब इंटरनेट नहीं था तब लोग 8 बजे सो जाते थे, और जब से इंटरनेट आया लोगों को देखने के लिए इतनी सारी चीजें मिल गई हैं, करने का उनका काम आसान हो गया इंटरनेट की वजह से, कि एक बटन दबाओ, गूगल दबाओ, और हमें सारे जवाब मिल रहे हैं, है ना। तो इसकी वजह से नजरिया ही बदल गया है। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। संतुष्ट यानी वो इतना हैप्पी नहीं हुआ, उसने वो और जानना चाहता था। तो इसीलिए रोहन संतुष्ट नहीं हुआ कि उनके पापा उन्हें जो बोल रहे हैं कि लोगों का नजरिया बदल गया है, वो शायद वो समझ नहीं पाया। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी यानी और ज्यादा जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतजाल यानी कि नेटवर्क है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। तो इसका मतलब है बच्चों कि वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत और जानकारी जानना चाहता था, और बाबूजी इतना ही जानते थे। उनके पिताजी को ज्यादा पता नहीं था, फिर भी वो अपने हिसाब से रोहन को समझा रहे हैं कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटर यानी कि वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। तो पूरा विश्व एक गांव जितना हो गया, इतना छोटा हो गया है। पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने तक लोगों को ट्रेन में जाना पड़ता था, तो 3-4 दिन लग जाते थे। कि अगर आप यहाँ बेंगलोर से दिल्ली जा रहे हैं या फिर दिल्ली से कहीं और जा रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं पर भी जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारा वक्त लगता था। लोगों को जानने के लिए, पहचानने के लिए कितना टाइम लगता था। पर अब इंटरनेट की वजह से हम टिकट बुक कर लेते हैं, हम फ्लाइट में जाते हैं। हमारा आजकल हम जो, जैसे अगर मैं यहाँ पर हूँ और मुझे किसी से यूएस में यानी अमेरिका में बात करनी है, तो मुझे कुछ नहीं करना, इंटरनेट के थ्रू गूगल या स्काइप में जाकर बात कर सकती हूँ मैं, है ना। तो दूरियां, कोई भी चीज, कोई भी शहर आजकल दूर नहीं लगता। किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से। तो वो वही कह रहे हैं कि विश्व एक गांव जैसा हो गया है, इतना छोटा हो गया है, हम जब चाहे किसी से भी मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, इसीलिए वो छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। कंप्यूटर शिक्षक यानी उन जो उसे कंप्यूटर स्कूल में सिखाते हैं, वही उनसे और ज्यादा पूछताछ करें। सुझाव यानी सलाह, एडवाइस। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। तो जैसे उनके पिताजी ने उन्हें कहा, तो वैसे ही रोहन अपने कंप्यूटर टीचर से वो बात पूछता है। क्या पूछता है? सर, इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? तो वो पूछता है कि इंटरनेट का मतलब क्या है और किस प्रकार की क्रांति हुई है। तो उसका कंप्यूटर सर कहते हैं कि बड़ा अच्छा सवाल है। तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने रोहन। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। तो इंटरनेट जो है वो अनगिनत कंप्यूटरों का, बहुत सारे कंप्यूटर, अनगिनत यानी इनफाइनाइट, जिनकी गिनती नहीं कर सकते, असंख्य कंप्यूटरों के कई अंतरजालों यानी कि नेटवर्क का एक दूसरे से संबंध स्थापित का जाल है। तो सारे कंप्यूटर एक साथ इंटरनेट की वजह से जब जुड़ जाते हैं तब एक नेटवर्किंग बनती है। आज इंसान के लिए खान पान जितना जरूरी है, जितना हमारा खाना जरूरी है, उतना ही इंटरनेट भी आवश्यक हो गया है। उतना आवश्यक इंटरनेट भी हो गया है। मतलब इंटरनेट को एक लग्जरी नहीं बोल रहे हैं, एक बेसिक नेसेसिटी बोल रहे हैं कि ये इतना, जैसे हमारे लिए खाना है वैसे ही इंटरनेट उतना जरूरी है।
तो शिक्षक आगे समझाते हैं, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी। तो पहले क्या होता था कि अगर कोई रिश्तेदार आ रहे हैं या रिश्तेदार के यहाँ से किसी ने खबर दी कि हमारे घर में शादी है, तो वो कैसे करते थे, वो एक चिट्ठी लिखते थे। पर दूरभाष का उपयोग करना पड़ता था। दूरभाष यानी फोन। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। इसकी वजह से बहुत समय लगता था। तो आज आप एक चिट्ठी लेके आएंगे, फिर उसमें लिखेंगे, फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर देंगे, फिर पोस्ट ऑफिस वाला वहां पहुंचाएगा और फिर न्यूज पहुंचेगी। मतलब ये बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत बड़ा प्रोसेस था। इसमें समय बहुत लगता था। व्यय यानी खर्च करना। तो यहाँ पर क्या खर्च हो रहा है, समय और पैसे दोनों। फोन में भी पहले चिट्ठी, इसके बाद आया फोन। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में सिर्फ इंटरनेट का बटन ऑन किया और बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, आपके मन में कोई भी विचार हो, जैसे अगर आपको किसी को शादी पर बुलाना हो, आप उन्हें बुलाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ एक बटन दबाना होगा और आप उनसे बात कर सकते हैं, अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। स्थिर चित्र हो, स्थिर चित्र यानी पिक्चर। अगर आपकी कोई पिक्चर है, उसे आप किसी को 1 मिनट में भेज सकते हैं, 1 सेकंड में बटन दबाते से ही चित्र पहुंच जाएगा। वीडियो चित्र हो, कोई भी वीडियो हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है, चाहे कोई कहीं पर भी हो। इंटरनेट से वो आसानी से उन तक पहुंच जाता है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को, तो पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। अगर पुस्तक के बारे में आपको कोई चीज जाननी हो या कोई चीज बतानी हो, तो वो बहुत कम समय में आप उसे भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। तो इंटरनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि वो एक अंग माना गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। बच्चों, सूचना यानी जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन, और ठप पड़ना यानी बंद हो जाना। तो अगर इंटरनेट नहीं हुआ तो उसके बिना सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठप पड़ना यानी बंद हो जाना। तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन आना बंद हो जाएगी। तो अब हम बढ़ रहे हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो पहला भाग था उसे आपने अच्छी तरह समझ लिया है। अब इसे रिवाइज करेंगे। तो हमारा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। हमारा प्रश्न है, इंटरनेट का अर्थ क्या है? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। हमारा दूसरा प्रश्न, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है? तो इंटरनेट बैंकिंग से हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम हो भेजी जा सकती है। तो अब बढ़ते हैं 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो बच्चों, अब 2-3 वाक्यों में लिखना है हमें। हमारा पहला प्रश्न है, इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे पहले भी ऐसा ही सवाल था जो हमें एक वाक्य में लिखना था। अब हमें 2-3 वाक्यों में लिखना है कि इंटरनेट का मतलब क्या है। इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का
अंतर्जाल यानी नेटवर्क है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। तो हमने पिछले भाग में अच्छी तरह से आपको समझाया था कि ये कैसे गांव जितना छोटा हो गया है। अब हमें उत्तर देने हैं 4-6 वाक्यों में। पहला प्रश्न, संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? तो संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? इसका उत्तर ये है कि कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, लेटर, या दूरभाष का उपयोग करना पड़ता था, फोन। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था, व्यय यानी खर्च। इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो यानी वीडियो भेजने हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। यहाँ तक कि पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी बेच सकते हैं। इस प्रकार संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र में इसका महत्व बढ़ गया है। तो बच्चों, यहीं खत्म होता है हमारा इंटरनेट क्रांति का पहला भाग। मैं उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप इसे अच्छे से याद करेंगे। बार बार पढ़िए बच्चों, बार बार स्पेलिंग्स बार बार लिखिए ताकि आप बड़े बड़े अक्षरों को अच्छी तरह से याद कर सकें। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों, बस यहीं पर खत्म होता है हमारा पहला भाग। फिर मिलेंगे दूसरे भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।